पढ़ते हैं। तो मेरे जैसा यंग वोटर इंडिया का इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या सोचे अभी? यही सोचेगा कि भाई इनकी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, और ये कॉम्प्रोमाइज्ड आज नहीं हुई है। टीएन सेशन से पहले एक फेज था जबकि कोई जानता ही नहीं था कि इलेक्शन कमीशन भी करके कोई चीज है जो उसका की कोई भूमिका है। टीएन सेशन के बाद एक दौर चला जब इलेक्शन कमीशन को लेकर एक देश में सम्मान विश्वास बढ़ा, लेकिन 2014 के बाद से उत्तरोत्तर वो विश्वास कम होता जा रहा है। वो इलेक्शन कमीशन पर जो एक अंधविश्वास लोगों का हो गया था कि भैया कुछ भी हो इलेक्शन फेयर हो रहा है, वो कम होता जा रहा है। जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में सिर्फ सरकार नहीं चुनी जाती है, इलेक्शन में विपक्ष भी चुना जाता है। जब लोग वोट करते हैं तो लोग तय करते हैं कि मोदी जी आप सत्ता में रहेंगे, राहुल गांधी आप विपक्ष में रहेंगे और प्रशांत किशोर आप रोड पर रहेंगे। तो जिसको विपक्ष में जनता ने बैठाया है उसकी बात को आप बिल्कुल इस तरह से खारिज नहीं कर सकते हैं, वो भी तब जब वो आदमी तथ्य रख रहा है। वो तथ्य सही है गलत है उसको जांच लीजिए, परख लीजिए, काटना है काट दीजिए, लेकिन कुछ बताओगे तो भाई 3 आदमी इलेक्शन कमीशन में बैठा हुआ जो मन में कहते नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनोगे भाई? would say that they're bound to दे शुड बिल्कुल रिप्लाई देना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उनको तो ये कहना चाहिए था कि राहुल गांधी ने ये जो तथ्य रखे हैं, वी आर इमीडिएटली कंस्टिट्यूटिंग ए कमिटी, वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट एंड वी विल गिव यू द प्रॉपर रिप्लाई आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। अगर अभी उनके पास रेडी रिप्लाई नहीं है तो राहुल गांधी जो डेटा मांग रहे हैं वो तो छोड़ दो, जो वोटिंग हो रहा है वो डेटा नहीं अपलोड हो रहा है। जो फॉर्म 20 है वो 8-8, 9-9 महीने डिले से ये अपलोड कर रहे हैं। जो बूथ पे समझ वोट गया पड़ता है ना, हाँ समझ गया। वो फॉर्म और जो वहां पर जिस दिन पोलिंग क्लोज होती है, जिस समय जब सब साइन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर बाउंड टू अपलोड इट कि भाई पब्लिक डोमेन में होगी, इस बूथ पर इतने लोगों ने वोट किया। और जब काउंटिंग होती है उससे पहले वो चेक होना चाहिए कि भाई इस पे 783 हुआ था, तो जब ईवीएम ऑन होता है काउंट करने के लिए तो वहां दिखना चाहिए 783 ही है, तब काउंट होगा किसके फेवर में कितना हुआ। वो अपलोड ही नहीं कर रहे। तो भाई आप एआई के जमाने में विश्वगुरु बनने जा रहे हो, कह रहे हो, दावा कर रहे हो, तो कम से कम जो इलेक्टोरल डेटा उसको अवेलेबल तो कराओ नेट पे। बिहार में एसआईआर जो चल रहा है कि भाई आप नाम काट रहे हो, किनका नाम काट रहे हो? कह दिया 65 लाख लोगों का नाम काट दिया। किस आधार पे काट रहे हो? भाई कह रहे इतने लोग डेथ हो गए, इतने लोग चले गए। भाई इसका कहां पे ये डेटा आप जारी कर रहे हो? ये संदेश यहां से शिफ्ट हो गए, ये किस आधार पे आपने कह दिया? अगर आप इसको पब्लिक डोमेन में डालेंगे तभी तो कोई काउंटर डाल पाएगा ना कि भाई संदेश नहीं भैया ये तो इसी गांव में रहते हैं, काहे काट रहे हो? वो तो डाला नहीं। हलफनामा देके पेपर में जारी कर 65 लाख लोगों का नाम कट गया कि भाई आप चिंता मत करो, 95 नाम तो है, 100 में 5 काट दिया, 95 है। वो 95 ही इनको हराएगा, वो 95 लोग ही इनको हराएंगे। पब्लिक अगर अगेंस्ट हो जाए ना, मेरी अपनी समझ ये है, पब्लिक अगेंस्ट हो जाए तो कितना भी मैनिपुलेशन कर लो, वोटर ऐड कर लो, डिलीट कर दो, बूथ कैप्चर कर लो, कुछ भी कर लो, वो बच नहीं पाओ।